नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। फिर से एक बार सीरीज़ और वीडियो बनाने का सोचा है फ्लाईएस ब्रिक बिजनेस के बारे में। तो फ्लाईएस ब्रिक बिजनेस के बारे में टॉपिक वाइज हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बिज़नेस को करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम आपको सीरीज़ में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। आपको हमारे प्लेलिस्ट में द फ्लाईएस ब्रिक बिजनेस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो सीरीज़ में मिल जाएगा। तो जिन भाइयों को इस काम को करना हो और आपको लगे कि इन सब चीज़ों को जान लेना बेहतर होता है बिज़नेस शुरू करने से पहले, क्योंकि ऑथेंटिकेट बातें हर जगह नहीं मिलती हैं और हमारा कोशिश है कि मैं ऑथेंटिकेट बातों को रखूं आपके सामने में। इस बिज़नेस को करने के लिए जिन चीज़ों को जानना समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी बिज़नेस आप करेंगे फेल हो जाएंगे। और प्लानिंग के लिए आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिलना चाहें, बात करना चाहें फेस टू फेस, तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप बात करके हमारे साथ में आके मिल सकते हैं और फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। आज बात कर रहे हैं कि आपको फ्लाईएस ब्रिक बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आप चिमनी वाले हों, आप कॉन्ट्रैक्टर हों, आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हों जिनको नए बिजनेस की तलाश है, तो आपको फ्लाईएस ब्रिक बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसके फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स को बता सकूँ आपको। बेसिकली अपना सब्जेक्ट इस बिज़नेस को लेकर जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्लाईएस ब्रिक बिज़नेस से रिलेटेड, तो इस वीडियो का जो मेन मोटो है हमारा वो ये है कि मैं इस बिज़नेस के फंडामेंटल्स को आपको समझा सकूँ। फंडामेंटल्स मतलब किसी भी बिज़नेस को जब आप एक सिलेक्ट करना शुरू करते हैं कि मैं इस बिज़नेस को क्यों करूं, कैसे करूं, तो आपको एक ये होना चाहिए कि भाई इस बिज़नेस के लिए 2-3 पैरामीटर बहुत ज़रूरी है, 3-4 पैरामीटर है जो मैं जानता हूं अपने अनुभव के आधार पर। कि पहला पैरामीटर है कि वो बेसिक नीड्स का बिज़नेस होना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और दो और सेक्टर हो गया अब तो, एक मेडिकल और एजुकेशन। तो हमारा जो बिज़नेस है फ्लाईएस ब्रिक बिज़नेस, तो फ्लाईएस ब्रिक बिज़नेस मतलब ब्रिक का बिज़नेस है। और ब्रिक का बिज़नेस अपने समाज में आप 1 मिनट के लिए फॉरवर्ड अबाउट रेड ब्रिक एंड फ्लाईएस ब्रिक। आपको ब्रिक को देखना है जो दीवार में लगाने के काम में आता है ना। तो लाल ईंट है कि फ्लाईएस ब्रिक है। टेक्नोलॉजी कन्वर्जन हर जगह पर हुआ है, इसमें भी होना है। टाइम लगेगा, कम ज़्यादा ये अलग मैटर है बात करने को, तो उस पर बात अभी नहीं करेंगे। पहले बात करेंगे कि ये ब्रिक का बिज़नेस है। और भाई साहब, ब्रिक का बिज़नेस इंडिया का सबसे बड़े बिज़नेस में से एक बिज़नेस आता है। 1.5 लाख चिमनी रजिस्टर्ड है पूरे हिंदुस्तान में। एक चिमनी का जो एवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कैलकुलेशन के लिए माना जाता है वो 30 लाख ईंट का माना जाता है। तो आप 1.5 लाख इंटू 30 लाख और इंटू 7 रुपया 8 रुपया एक ब्रिक का कॉस्ट आता है। तो इस हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे तो टर्नओवर वाइज आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े बिजनेस का मतलब एक ये स्ट्रक्चर है। और गांव में, समाज में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बिजनेस, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला बिजनेस, सबसे ज़्यादा पैसा का ट्रांजैक्शन करने वाला बिजनेस यही बिजनेस है। तो ईंट का बिजनेस रोटी, कपड़ा और मकान यानी बेसिक नीड से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। एक पैरामीटर ये है। दूसरा पैरामीटर होता है कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसे की कितनी आवश्यकता है। तो जब इस बिजनेस को आप पैसे मतलब आप अपने बजट को जब आप देखेंगे तो उस बजट को देख करके भी आपको, जब लानीट का जो बिजनेस जिस बजट में होता है उस बजट के मतलब ऑलमोस्ट 25% में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ में। तो एक तो बजट का तो मेन इशू होता ही है, लेकिन चूंकि अभी फंडामेंटल की बात की थी हमने, तो मैं फंडामेंटल पर ही बोलूँगा अभी। इसके ऊपर बजट और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको नीचे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है एक फंडामेंटल तो ये हुआ कि भाई बेसिक नीड्स का बिजनेस होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसका उस बिजनेस को करना चाहिए जिसको गवर्नमेंट इंक्यूबेट कर रही हो, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही हो। तो दूसरा ये भी इसके साथ में है कि चूंकि दुनिया ग्रीन इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है, चाहे पावर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह दुनिया
अभी इसके तरफ जा रही है कि कैसे कम से कम कार्बन एमिशन में हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो गवर्नमेंट भी इंक्यूबेट कर रही है पहला, और जो अपना बेसिक नीड्स का बिजनेस है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका जो यूज़र है वो गवर्नमेंट खुद ही है, जो 60-70% ब्रिक खुद यूज़ कर रही है। अभी हालांकि रिटेल में जब तक नहीं आएगा तब तक इस बिज़नेस का भी कल्याण नहीं होना है, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक चिमनी वाले भाई लोग इस बिज़नेस को नहीं अपनाएंगे। तो उन लोगों का इंतज़ार है इस बिज़नेस को, वही लोग इसका कल्याण कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपका जो एक कस्टमर था गवर्नमेंट, जो सबसे ज़्यादा ब्रिक यूज़ करता था, वो आपसे दूर हो चुका है। बैन करेगा गवर्नमेंट, नहीं बैन करेगा ये मैटर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बैन करेगा कभी, क्योंकि रोज़गार और इतना ईंट उसको फ्लाई ऐश ब्रिक से मिलने में अभी कई दशक लग जाएंगे। तो इस वजह से भी ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। फ्लाई ऐश अगर आप एक छोटा सा भी मशीन, जो छोटे साइज़ का भी मशीन है, उसको बनाकर दूसरे वीडियो वालों की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि 2-3 लाख रुपए में ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम 35-40 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी आप शुरू कर सकते हैं, तभी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक का बिज़नेस है और रॉ मटेरियल में जो पैसा है वो मशीन से ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसके लिए इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 25-30 लाख रुपए की कम से कम पूंजी की ज़रूरत होगी। तभी आप कम से कम 5-7 हज़ार ईंट डेली बनाकर 1 रुपया भी अगर आप कमाते हैं, और आपको रिटेल के बिज़नेस के तरफ इस चीज़ को रिटेल में पेनिट्रेट करने के लिए, और जैसे ही चिमनी वाले भाई आएंगे, मैंने यही कहा है अभी कि जब तक उन लोगों के द्वारा नहीं अपनाया जाएगा इस बिज़नेस को, तब तक इस बिज़नेस का भी कल्याण नहीं होगा। और जब वो लोग इस बिज़नेस को अपना लेंगे तो खुद ही पब्लिक अपने आप, दोनों ऑप्शन होगा, एक ही चिमनी के ऊपर लाल ईंट भी होगा और फ्लाई ऐश ब्रिक भी होगा। तो पब्लिक दोनों को और आप लोगों में जानकारी, और हम लोग इसी मिशन पर हैं कि कहीं भी कोई भी मशीन से ईंट बन रहा हो, फ्लाई ऐश ब्रिक बन रहा हो, तो अच्छा ईंट बनना चाहिए। इसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं। हमारी कंपनी द ग्रीन इंजीनियर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, दरभंगा बेस्ड कंपनी है, जैसा कि हर वीडियो में हमने बताया है। तो दरभंगा बेस्ड कंपनी है, और हमारा काम इस बिज़नेस को लेकर, मतलब स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के दरमियान और स्टार्ट करने के बाद जिन सभी जानकारियों की ज़रूरत आपको होती है, जिस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत आपको होती है, वो हम आपको मुहैया करवाते हैं। हम सिर्फ मशीन नहीं बनाते, हम मशीन भी बनाते हैं, और मेरा जो मेन फोकस है वो मशीन को चलाने से है। सिर्फ मशीन लगा देने से नहीं होगा, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक्सपर्ट बनना होगा, जो 1 आध साल में, 1.5 साल में कम से कम आप नहीं बन सकते हैं। तो इस दौरान आपका जो एफर्ट है, जो आपका कैपिटल है, वो लॉस करेगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी को भी, कोई इस बिज़नेस में आ रहे हों, तो हमसे मशीन लिए हों या ना लिए हों, किसी का भी मशीन कोई भी कहीं यूज़ कर रहे हों, हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करते हैं। हमारी कंपनी का नाम द ग्रीन इंजीनियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे की बात करेंगे, तो लेट्स कंटिन्यू। नमस्कार, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार।